हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मनिया स्टडी पॉइंट। जैसे आपको पता है कि आप गीतांजलि क्लासेस पर ये एप्लीकेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश की और मैथ्स की अच्छी शिक्षा दी जा रही है और उच्च शिक्षा दी जा रही है। उच्च का मतलब ये है कि जो कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें, यानी कि एक अवधारणा जो होती है एक विद्यार्थी की लक्ष्य पाने की, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेरित, क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चे निकल चुके हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पास कर चुके हैं परीक्षाओं को, अब जॉब कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ का लाभ उठाइए और गीतांजलि एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, है ना। और हमारा लेक्चर लेने के लिए आप गीतांजलि एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह संविधान सभा का गठन है। क्या है? संविधान सभा का गठन। तो पहला ही प्रश्न इसमें जो बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार कहाँ देखने को मिलता है या किसके द्वारा देखने को मिलता है, तो उनका नाम है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन, यानी कि सर्वप्रथम क्या है कि सर्वप्रथम आपको जो संविधान सभा का गठन का विचार दिखाई देता है वह यहीं पर दिखाई देता है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? यानी कि ये किस चीज की बात करते हैं वास्तव में? ये समानतावादी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित थे। इनका कहना यह था कि हर किसी को समान होना चाहिए, चाहे वो कोई देश हो, कोई व्यक्ति हो, कोई राष्ट्र हो, कोई प्रांत हो या कोई गांव। गांव का मतलब ग्राम, है ना, कोई भी हो, यानी कि सभी को क्या है, समानता होना चाहिए, समानता उनके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक अलग चीज है और वो अलग चीज है। आ रही है बात समझ में? ये वास्तव में कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब देखिएगा, व्यवहारिक रूप से, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि सबसे पहले, समझिएगा, सबसे पहले व्यवहारिक रूप में संविधान सभा का जो गठन है वह किसने रखा? तो अमेरिका और फ्रांस। पॉइंट क्लियर है? अमेरिका और फ्रांस, यही दो एक ऐसे देश थे जिन्होंने संविधान सभा के सिद्धांत को सबसे पहले क्या किया? प्रतिपादित किया। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? उसके बाद में 1895 में स्वराज विधेयक आता है ना। इसको बंद कर दीजिएगा। हाँ, लाइट ठीक है, चलिएगा। तो 1895 में क्या आता है? स्वराज विधेयक आता है। और 1924 में क्या आता है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी क्या किया जाता है? संविधान सभा की मांग की जाती है। इसकी संविधान सभा की मांग। और हमने बताया था पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियो जाकर देख सकता है कि 1922 में भी गांधी जी ने भी क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। क्लियर है पॉइंट? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तथ्यात्मक रूप से आपसे पूछा जाएगा। कैसे? तथ्यात्मक रूप से आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारिक रूप से संविधान सभा का प्रावधान किस मिशन द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा पारित किया गया। कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसके सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना। तो व्यवहारिक रूप से जो प्रदान किया गया संविधान सभा का गठन, वह वास्तव में 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। इस चीज में एक आपके बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम क्या है? जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने क्या कहा इस संदर्भ में ये कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीट किसके पास में थी? कांग्रेस के पास में थी, है ना। आ रही है बात समझ में? उस समय ये समझिएगा कि कांग्रेस अपने आप में एक
बहुत बड़ा नेतृत्व था। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? हम बार बार बोल रहे हैं, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, क्लियर है, उसमें पूरा हमने समझाया है। अब इसी संदर्भ में होता क्या है वास्तव में कि जब आपको पता है कि 379 कितनी संविधान सभा की जो सीट थी वह कितनी थी, सदस्यों की संख्या 389 थी। तो 389 में जो सामान्य थे 296, कितने 296, उन 296 में होता क्या है, एक सीट जो रहती है वो अंबेडकर जी के नाम होती है। अब वो कैसे होती है, ये तथ्यात्मक रूप से आपसे पूछा जाता है। आपको पता है कि पूर्वी बंगाल किसमें चले गया है, बांग्लादेश में चले जाता है। इसमें बांग्लादेश में चले जाता है। तो इसी संदर्भ में होता क्या है कि जब मुंबई प्रेसिडेंसी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी और सीट का नाम भी अगर आपसे पूछे तो पूना संसदीय सीट थी। कौन सी, पूना संसदीय सीट थी। तो वो क्या होती है, वास्तव में वहां पे जब चुनाव होता है तो M.R. जयकर वो जीत जाते हैं। क्या होते हैं, जीत जाते हैं। अब जीतने के संदर्भ में जब M.R. जयकर क्या हो गए हैं, जीत गए हैं, अब होता क्या है कि इनसे क्या मांगा जाता है, त्याग पत्र मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है, त्याग पत्र। क्यों मांगा जाता है त्याग पत्र, क्योंकि संविधान सभा में किनको, अंबेडकर जी को लाना था। किनको लाना था, अंबेडकर जी को लाना था। तो इसी संदर्भ में होता क्या है कि जयकर जो है वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। किस सीट से, पूना संसदीय सीट से, जो मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन थी, अर्थात जो 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी उनमें से एक सीट ये थी। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? तो होता क्या है, इनको त्याग पत्र दिया जाता है। फिर क्या होता है, उपचुनाव होता है। उपचुनाव में होता क्या है, अंबेडकर जी जीत जाते हैं। क्या होता है, अंबेडकर जी की जीत होती है, जीत गए थे। और जीतने के बाद ये संविधान सभा के क्या बने, संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसको कथन निष्कर्ष में पूछा जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था, अर्थात जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वास्तव में होता क्या है, वहां पर M.R. जयकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, है ना। तो होता क्या है, उसी संदर्भ में अब वो तो अलग क्या हो गया है, अलग देश हो गया है, अलग राष्ट्र हो गया है। उसी संदर्भ में क्या किया जाता है, इनसे त्याग पत्र दिलाया जाता है। और त्याग पत्र देने के बाद में क्या होता है, उपचुनाव होता है। उपचुनाव कौन लड़ते हैं, अंबेडकर जी लड़ते हैं। और लड़ने के बाद में वह जीतते हैं, और जीतने के बाद में क्या, वे संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। आइएगा आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि प्रथम बैठक संविधान सभा की जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें वास्तव में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। हेडिंग बनाइएगा, माउंट बेटन हेडिंग बनाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है, 1-2 प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है। तो माउंट बेटन योजना क्या है, इसकी पृष्ठभूमि समझिएगा, लिखना चालू करिएगा, देखिएगा। होता क्या है, हम भी लिख रहे हैं, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आपको फुल लिखना है जो हमारी लैंग्वेज है। होता क्या है कि कैबिनेट मीटिंग, जो कैबिनेट मिशन था आपका, उसके तहत होता क्या है, उसके तहत किनको बुलाया जाता है, नेहरू जी को बुलाया जाता है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया जाता है और उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, अंतरिम सरकार के लिए क्या किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है ना। किनको,
कैबिनेट मिशन के तहत किनको आमंत्रित किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किया जाता है। अब इस संदर्भ में होता क्या है, डेट याद रखिएगा 16 अगस्त, हम बोल रहे हैं डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1946। तो क्या होता है, वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। और विरोध कौन करता है? मुस्लिम लीग करती है। कौन करता है? मुस्लिम लीग करती है। और इस डेट को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में यह दिवस बनाया जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, जब मुस्लिम लीग विरोध करती है तो क्या होते हैं भैया? दंगे होते हैं। क्या होते हैं? दंगे होते हैं। अब दंगों होने के कारण होता क्या है कि जो हमारे वायसराय होते हैं वो समझ गए कि अब जो है भारतीय एकता नहीं हो सकती, यानी कि भारतीय एकता अब संभव नहीं है। भारतीय एकता अब संभव नहीं है क्योंकि लड़ाई हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग बार बार क्या कर रही थी? बार बार पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो इसी संदर्भ में क्या हो रहे थे? दंगे हो रहे थे। क्लियर है पॉइंट? यहां तक लिख लिया है, अगली लाइन से लिखिएगा। इसको रफ कर रहे हैं, अगली लाइन से लिखिएगा। देखिएगा, अब दंगे स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि क्या एक दिवस भी आपको मिल गया है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं। दंगे हो चुके हैं, यानी कि अब भारतीय एकता एक सूत्र में नहीं बन सकती। अब होता क्या है कि जो पीएम थे, कहाँ के पीएम? ब्रिटेन अर्थात लंदन अर्थात ब्रिटिश के, है ना? जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम बताइएगा, जरा कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा। हाँ बिल्कुल, एटेनी, बहुत बढ़िया। क्या है? एटेनी जो थे, वास्तव में उन्होंने घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये घोषणा है, ध्यान रखिएगा। और डेट भी याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947, है ना? 20 फरवरी 1947 को क्या करते हैं? घोषणा करते हैं कि, ये भी डेट याद रख दी है, 30 जून, कौन सा जून? 30 जून 1948 को पूर्ण सत्ता भारत को सौंप दी जाएगी, सौंप दी जाएगी। यानी कि अब भारत क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। किस घोषणा के द्वारा? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि घोषणा के द्वारा 20 फरवरी 1947 में जो घोषणा की गई थी कि 30 जून 1948 को क्या हो जाएगी? पूर्ण सत्ता किसके हाथ में हो जाएगी? भारत के हाथ में हो जाएगी, अर्थात ब्रिटिश का इस पर अब कोई अधिकार नहीं रहेगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, इसी क्रम में उस समय जो हमारे वायसराय थे वह कौन थे? वेवल थे। और वेवल का स्थान चेंज कर दिया जाता है। उनके स्थान पर वायसराय कौन आते हैं हमारे? उनके स्थान पर जो हमारे वायसराय आते हैं उनका नाम है लॉर्ड माउंटेन बेटन। क्लियर पॉइंट? ये नए वायसराय आते हैं। क्या आते हैं? नए वायसराय आते हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने वास्तव में एक नीति को रखा। इन्होंने क्या किया? एक नीति पेश की, अपनी एक विचारधारा पेश की। उस विचारधारा को ही क्या कहा जाता है? वास्तव में उस विचारधारा को ही माउंटबेटन योजना कहा जाता है। डेट याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। 3 जून 1947। 3 जून, हाँ नोट करना है ये आपको भी। 3 जून 1947 को एक नीति रखती है जिसे हम क्या कहते हैं? लॉर्ड बेटन योजना कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब होता क्या है इसी संदर्भ में? इस संदर्भ में ये बात होती है कि जब वे अपनी नीति रखते हैं तो एक मीटिंग भी होती है। क्या होती है? एक मीटिंग होती है। 3 जून को तो इन्होंने अपनी नीति रख दी है, ठीक है। अब बिल्कुल डेट याद रखिएगा, पूछा जाएगा, छोटे छोटे प्रश्न ही बनते हैं। 14 जून 1900, बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 को, इसको 47 को, 14 जून 1947 को एक बैठक होती है जो कहां पर होती है? दिल्ली में होती है।
बैठक होती है और उस बैठक में होता क्या है वास्तव में, उस बैठक में दो बातें होती हैं, दो निष्कर्ष निकलते हैं और दोनों पर मंजूरी मिल जाती है। किस किस की मंजूरी? कांग्रेस की भी मंजूरी मिल जाती है और मुस्लिम लीग पार्टी की भी मंजूरी मिल जाती है। तो वे दो प्रावधान क्या थे वास्तव में, उनको देखिएगा, आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत व पाकिस्तान क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा, है ना। आ रही है बात समझ में? ये प्रावधान था उसके अंतर्गत। और दूसरा क्या था कि पंजाब व बंगाल, पंजाब व बंगाल की को जो सीमा थी ना उसकी सीमा को लेकर भी मतभेद हो रहा था दोनों पार्टियों में, इसमें कांग्रेस में भी और मुस्लिम लीग में भी। तो उसमें भी क्या हो जाता है, जन सहमत हो जाता है, यानी कि दोनों के प्रावधान जो है वो सही हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि 14 डेट याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं कि भाई नीति कब रखी गई थी, वास्तव में 3 जून 1947 में रखी गई थी, लेकिन बैठक कब हुई थी दिल्ली में, वह 14 जून 1947 में हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान को विभक्त करने की बात कही गई थी। और दूसरा जो पंजाब का क्षेत्र था, यानी कि सीमा वाला क्षेत्र था, कि किस क्षेत्र को भारत में रखा जाए और किसको पाकिस्तान में रखा जाए, ऐसे ही बांग्लादेश के साथ कि किस सीमा को भारत में रखा जाए और किसको बांग्लादेश में रखा जाए, उस पर क्या हुआ, जनमत संग्रह हो चुका था, ठीक है। आगे चलिएगा, अगली लाइन से लिखना है। भैया नोट्स बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? नोट्स बना लो भैया, ये आपके आगे तक काम आएंगे, है ना। आप जब यूपीएससी में आईएएस का, हाँ, तो यही क्या है वास्तव में, माउंट बेटन योजना थी कि वास्तव में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान में जो पंजाब का क्षेत्र जाना है, यानी कि सीमा बननी है, वो क्षेत्र, और जो बंगाल की सीमा बननी है वो क्षेत्र, सब निर्धारण किसमें हो गया था, माउंट बेटन में योजना में हो गया था। अगला हेडिंग बनाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है, एक एक प्रश्न पे फाइट होती है, हम बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है भैया, एक एक नंबर, ठीक है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1947, हेडिंग बनाइएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हेडिंग बनाकर पहला ही पॉइंट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 जुलाई, कितनी जुलाई भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ वास्तव में कि ब्रिटिश संसद में क्या, कौन सा, ये अधिनियम प्रस्तुत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि 4 जुलाई 1947 में क्या किया गया, जो ब्रिटिश संसद थी वहां पर क्या किया गया, पेश किया गया, कौन सा, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1935 प्रस्तुत किया गया, कहां पर, ब्रिटिश संसद में, ठीक है। अगला ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप, कि पाकिस्तान और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की बात कही गई। कब, 15 अगस्त 1947 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में एक चीज समझिएगा, यहाँ से तथ्यात्मक प्रश्न बनता है और यहाँ से भी तथ्यात्मक प्रश्न बनता है, कैसे, उसको समझिएगा आप, कि जो पाकिस्तान है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाक की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रथम जनरल गवर्नर बने, यानी कि पहले गवर्नर जनरल बने, वास्तव में वो कौन बने, मोहम्मद अली जिन्ना बने। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो क्या बने, वो पहले गवर्नर बने। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन बने, तो वह है लियाकत अली साहब बने। कौन बने, लियाकत अली साहब बने। लेकिन पाकिस्तान के तो संदर्भ में आपने देख लिया, और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में जो माउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं, माउंट बेटन जो थे वह क्या बने भाई, वह गवर्नर जनरल बने।
लेकिन पीएम कौन बना भाई यहाँ पर पीएम नेहरू साहब बनते हैं, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। अब इनका स्वतंत्र दिवस भी पूछ लिया जाता है। वास्तव में घोषणा क्या हुई थी, इसमें कुछ प्रावधान हुए कि घोषणा क्या हुई, कि घोषणा ये हुई कि 14, याद रखिएगा डेट, 14 अगस्त को तो स्वतंत्र दिवस कौन मनाएगा? पाकिस्तान बनाएगा, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस कौन बनाता है? भारत बनाता है। कौन बनाता है? भारत बनाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट पूछा जाता है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? अब जो देसी रियासत थी, यहीं पे लिख देते हैं, जो देसी रियासत थी, वास्तव में जो देसी रियासत थी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है 2-4 दिन से, है ना, तबीयत खराब हो रहा है, लेकिन वीडियो जरूरी है। आइए, तो देसी रियासतों को क्या कहा गया? या तो भैया वो भारत में मिल सकते हैं, अपना विलय कर सकते हैं, या फिर वे पाकिस्तान में, यानी कि उनको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई कि वे या तो भारत में मिल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर स्वयं अपना राज्य क्या कर सकते हैं? अस्तित्व कर सकते हैं, अपना राष्ट्र अस्तित्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था देसी रियासत के लिए ये, बहुत ही ज्यादा। अब होता क्या है इस संदर्भ में, आइएगा, आयोग बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 आयोग का गठन होता है ना, कितना? 2 आयोग बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आयोग? 2 आयोग बनते हैं, और 2 आयोग में जो सदस्यों की संख्या थी वो पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी, और जो 4 भी कैसे कैसे थे कि 2 तो किससे लिए जाते थे? मुस्लिम लीग से लिए जाते थे, मुस्लिम लीग से लिए गए, और 2 जो थे वह किससे लिए गए? वह कांग्रेस से लिए गए। किससे? कांग्रेस से लिए गए। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? यानी कि 2 आयोग का गठन किया जाता है, और आयोग का नाम आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों आयोग का नाम लिख रहे हैं। पंजाब, वही सीमा का मतलब था, बस और कुछ नहीं। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग, यानी कि 2 आयोग क्या किया गया? गठन किया गया, और उनके 4 सदस्यता बनाए गए। 4 सदस्य कौन कौन से? यानी कि 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और 2 सदस्य कांग्रेस के थे। कमेंट करके हमें बताइएगा कि मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे और कांग्रेस के कौन थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, थैंक यू।